नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूं बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है अध्याय 12, जिसके अंदर है घातांक और घात, 80 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं। पहला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए 4 की घात ऋण 3। 4 की घात ऋण 3। जब किसी की घात ऋणात्मक हो, यानी a की घात मान लो ऋणात्मक है, तो इसे धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं? इसे भाग में ले जाते हैं, 1 के बटे में ले जाते हैं। ये घातांक का नियम है। तो उस दशा में क्या होगा? या तो इसको 1 के बटे में लिख देंगे तो 4 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 3 क्या हो गया? अब धन 3। 1 के बटे 4 की घात कितनी है? 3, यानी 4 कितनी बार है? 4 गुणित 4 गुणित 4, अर्थात 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी इसका आंसर उत्तर आएगा 1/64। दूसरा प्रश्न क्या है? बी वाला, 1/3 इसकी घात है ऋण की 4। क्या करते हैं? ऋणात्मक घात है तो 1/3 है तो क्या कर देंगे? इसको 1 को नीचे ले जाएंगे, यानी 3/1 कर देंगे। ठीक है, और घात अब क्या हो जाएगी? ऋण 4 थी तो धन के 4 हो जाएंगे। 1 किसी के अंश में लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 की घात 4 करो या 5 करो, 1 ही प्राप्त होगा। और 3 की घात 4 है, यानी 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, यानी आपका उत्तर आया है 81। आशा है प्रश्न समझ में आया होगा आपको। प्रश्न है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। ए वाला प्रश्न है, ऋण 2 की घात 7 गुणित ऋण 2 की घात ऋण के 10। आप क्या देख पा रहे हैं? इनके आधार समान है और घातें अलग अलग है। उस दशा में एक घातांक का नियम होता है कि यदि आधार समान हो, दोनों के मध्य गुणा का निशान हो, तो घातें जुड़ती है। तो क्या हो जाएगा? ऋण 2 की घात 7 धन दूसरी घात क्या है? ऋण 10, ऋण 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऋण 2 की घात क्या हो जाएंगे? 7 धन ऋण के 10, तो ऋण 2 की घात क्या हो जाएगी? 10 में से 7 जाएंगे, असमान चिन्ह घटेंगे, 10 में से 7 जाए तो ऋण के 3 बचेंगे। और यदि घात ऋणात्मक है, उसे धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे? इसको 1 के बटे में लिख देंगे, 1 / ऋण 2 की घात 3 हो जाएगा। और यही तो पूछा था कि धनात्मक घात के रूप में लिखना। ऋण 2 की घात धनात्मक कर दी, इसे आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? बी वाला, 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। यहां भी हम देख रहे हैं आधार समान है, परंतु दोनों के मध्य भाग का निशान है। उस दशा में घातांक का नियम बोलता है कि घातें घट जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? 5 की घात हो जाएगी 7 ऋण के 3। तो 5 की घात क्या हो जाएगी? 7 में से 3 गए तो कितने बचे? 4, और घात तो धनात्मक है ही सही। बस यही हल हो गया हमारा। 2 घातांक के नियम लगे हैं। पहला, यदि आधार समान हो, दोनों के मध्य गुणे का निशान हो तो घातें जुड़ती है। आधार समान हो, दोनों के मध्य भाग का निशान हो तो घातें घटती है। उसी आधार पर दोनों प्रश्नों को हमने हल किया। आशा है प्रश्न समझ में आया होगा आपको। प्रश्न है, मानक रूप में व्यक्त करना है। जब कोई संख्या बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, उसे छोटा करके लिखना है, सरल करके लिखना है, तो हमें मानक रूप में लिखना पड़ता है। तो ए वाला प्रश्न है, 6872 को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप यानी 1 अंक के बाद दशमलव आनी चाहिए। तो भाई लगा दीजिए, तो 6.872 दशमलव कब लगेगी? जब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 1000 का इसमें भाग देंगे। ठीक है, 1000 का भाग दिया तब जाकर यहां दशमलव लगाया। अच्छा, भाग दिया तो गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये गुणा कर दिया। यह गुणा किया है, इसका मतलब हमने 1000 का भाग भी दिया था। वो भाग कहां गया?
3 स्थान तक दशमलव लग गया उससे। ठीक है, अब क्या करें, बड़ा सरल है, 6.872 और 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की घात 3। किसे पता चला, या 10 गुणित 10 गुणित 10 करेंगे तो 1000 प्राप्त होगा। यह सरल तरीका है, 10 लिखो और कितनी शून्य लगी, 3, तो 3 घात लगा दो। ये हो गया हमारा मानक रूप। अगला है 27,300। तो देखिए 27,300, इसमें कितने हैं, 2 शून्य है, यानी 100 है, और 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की घात 2, है ना, 100 गुणित 10 यानी 10 धाम 100। अच्छा, एक स्थान छोड़कर मुझे दशमलव लगाना है, तो लगा दीजिए 2.73, यानी कितने स्थान छोड़कर दशमलव लगाई मैंने, 2, यानी 100 का मुझे गुणा करना पड़ेगा, यानी 100 का गुणा यानी 10 गुणित 10, यानी घात 2 थी और 2 और चढ़ा दीजिए, कितनी 4 हो जाएगी, है ना सरल तरीका। सबसे आसान तरीका आप समझिए, मुझे एक स्थान छोड़कर दशमलव लगाना है, ये लगा दिया, ठीक है, 1 2 यानी 10 की घात 2 और ये 10 की घात 2 थे, तो 10 की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, आशा है प्रश्न समझ में आया होगा आपको। प्रश्न है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करना है। संख्या क्या है, 4.61 गुणित 10 की घात 5, तो 4.61, 10 की घात 5 का मतलब क्या है, एक के पीछे 5 शून्य लगा दो, बस यही मतलब होता है का 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी ये दशमलव हट जाएगा, और चलिए हटा देते हैं, ये दशमलव हट गया 2 स्थान छोड़कर, यानी 2 शून्य तो इसको हटाने में चली गई, बचा क्या 1 2 3, 1 2 3, ये उत्तर आ गया आपका। दशमलव के बाद 2 अंक है, ये दशमलव यहां हट गया। ठीक है, इसे हटाने में हमारे 2 शून्य कंज्यूम हो गई, यानी 100 कंज्यूम हो गया, और बचे कितने 1000, तो 1000 का गुणा कर देंगे 461 में। ठीक है, ये हो गया हमारा सामान्य रूप। आशा है प्रश्न समझ में आया होगा आपको। प्रश्न है, मान ज्ञात करना है। चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं, 2 की घात 0 धन 3 की घात ऋण 1 गुणित 3 की घात 2। जब किसी की भी घात यानी 1 की घात 0 है तो उसका मान होता है 1, ये घातांक का नियम बोलता है, तो इसका मतलब क्या है 1। ठीक है, 3 की घात ऋण में है तो उसको 1 के बटे में लिख दो, तो 3 की घात धनात्मक हो जाएगा, 3 की घात 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है ही से, गुणित 3 की घात 2। ठीक है, पहले इसको हल कर लेते हैं अपन, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, 1 से भाग लगाएं 3 में 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा हम 1 में करें, 3 एकम 3। ठीक है, और 1 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक, गुणित क्या चल रहा है 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब क्या होगा 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचेगा कितना 4 गुणित 3 4 3 12। ये आपका आंसर है। आशा है प्रश्न समझ में आया होगा। मान ज्ञात कीजिए, 1/5 की घात ऋण 2 है, ऋण 1/2 की घात है ऋण 3, और भागित 1/3 की घात है ऋण 2। चलिए हल कर लेते हैं, 1/5 की घात ऋण 2 ऋण 1/2 की घात ऋण के 3, ठीक है, भागित 1/3 की घात ऋण 2। अच्छा, 1/2 है, इसकी घात ऋणात्मक, तो क्या करें, इसको 1 को बटे में ले जाए, यानी 1/5 है तो 5/1 लिख दीजिए, 5/1, और 1 लिखने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो छोड़ो उसको, ये 2 हो जाएगी। ऐसे 1/2 है तो इसको 2/1 करो, ये 2/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, घात 3 थे तो ऋण 3 थे तो 3 हो जाएगी। ठीक है, और भागित चल रहा है अपना क्या 1/3। अच्छा, ये भी घात ऋणात्मक है, 1/3 है तो उसको 3/1 लिख दो, और 1 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, अब 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है 25, और 2 का घन कितना होता है 8। ठीक है, और ये भागित 3 की घात 2 कितना होता है 9। ठीक, 25 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे आपके 17, और भागित 9 यानी बटे 9। ये आपका आंसर है। आशा है आपको
सवाल समझ में आया होगा। इसमें कौन सा नियम लगा है, यानी यदि a की घात ऋण 1 है तो इसको 1 के बटे में लिख देंगे तो घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। बस यही घातांक का नियम इसमें लगा है। प्रश्न है मानक रूप में व्यक्त करना है 0.0000078। ठीक है, a 0.0 कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 7 8। अच्छा, मानक रूप में व्यक्त करना है, इसका मतलब एक स्थान छोड़कर दशमलव लगाना, तो लगा दीजिए। क्या लगाऊं मैं, 7.8। ठीक है, ऐसा तो कर दिया, लेकिन कोई कारण भी तो बताना पड़ेगा। तो भैया देखिए, दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद दशमलव खसकाया हमने, 1 2 3 4 5 6 अंकों का, यानी गुणा होगा 1 के पीछे 6 अंकों का, तब जाकर दशमलव यहां लगेगा। यानी तो गुणा तो कर दिया अपन ने, अब यहां भाग करना पड़ेगा किसका, 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख का हमने गुणा किया तो 7.8 प्राप्त हो गया। अब गुणा किया है तो उसी संख्या का हमें भाग भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 7.8, इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की घात 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लिख सकता हूं ना, ये 6 लिख दिया। अब 6 बटे में अच्छा नहीं लगता तो इसको ऊपर ले आते हैं, तो 7.8 गुणित 10 की घात 6 थी तो इसे ऊपर ले आएंगे तो घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। यही हमारा मानक रूप है। बी वाला देख लीजिए, 0.0000637। कहां लगाऊं, दशमलव 6 के बाद लगा दो, 6.37 गुणित, देखिए 1 2 3 4 5 अंक छोड़कर मैंने दशमलव लगाया है, यानी उसका गुणा होगा और उससे ऊपर ले जाएंगे, यानी कुल मिला के 10 की घात कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, तो ये ऋण 5 कर दीजिए। ठीक है ना सरल। यदि ज्यादा जटिलता में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। सबसे आसान तरीका समझिए, दशमलव के इतने स्थान खसकाए हमने, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी हमने गुणा कर दिया, भाग भी तो देना पड़ेगा, उसका भाग देना, उसको ऊपर ले जाएंगे तो घात धनात्मक हो जाएगी। आशा है प्रश्न समझ में आया हो आपको। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अभी मानक रूप में, सामान्य रूप में व्यक्त कर देते हैं इसको, 3.07 गुणित 10 की घात ऋण 5। ठीक है, 3.07, 10 की घात ऋण 5 का मतलब क्या होता है, इसे बटाई में ले जाना पड़ेगा जब घात धनात्मक होगी। ठीक है, और धनात्मक हो जाएगी घात तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 10 की घात ऋण 5 का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, अब क्या करें, अब इसका भाग लगाना पड़ेगा। तो 1 के पीछे कितनी शून्य भैया, 1 2 3 4 5, दशमलव 5 स्थान इधर खसका दीजिए आप, तो भैया 307, दशमलव यहां था, एक स्थान खसका दिया। खसकाना कितने स्थान, 1 2 3 4 5 स्थान, 1 2 3 4 5, यहां दशमलव आएगा और उसके आगे कुछ नहीं तो शून्य। ये हो गया हमारा सरल रूप। ऐसे ही बी वाला देखिए आप, 5.738 गुणित 10 की घात ऋण 3, तो 5.738 और इसे लिख सकता हूं 10 1 2 3। ठीक है, ये नीचे आएगा, घात ऋण धनात्मक हो जाएगी और 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। अब इसका भाग लगा देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 3 स्थान खिसकेगा, 5 7 3 8 तो लिख दिया, दशमलव यहां था, इसे खसका दिया, एक अंक हो गया, 2 3, ये आ जाएगा दशमलव यहां पर, उसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हो। ठीक है, आशा है इनको सामान्य रूप में व्यक्त करना आप सीख गए होंगे। प्रश्न है, x का मान निकालिए और ये फंडा दिया है तो इसे लिखिए 5 की घात 2x धन का 1 भागित 25 बराबर 125। ठीक है, 5 की घात 2x प्लस 1 भागित 25 का मतलब क्या होता है, 5 का वर्ग, यानी 5 की घात 2, और 125 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 की घात 3। हम जानते हैं 5 का घन यानी 5 की घात 3 क्या होता है, 125। अब देखिए आधार समान है
ठीक है, दोनों के मध्य भाग का निशान है, उस दशा में घातें घट जाती है, ये घातांक का नियम बोलता है। तो 5 की घात क्या हो जाएगी, 2x + 1 ऋण के 2, ये घात इसमें से घटा दी, बराबर 5 की घात 3। अब देखिए 5 की घात 2x से 30, ऋण 2 में से 1 जाएगा तो ऋण 1 बचेगा, बराबर 5 की घात 3। देखिए 5 इस 5 के बराबर है, तो ये घातें भी तो आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है, आधार समान है, तो ये घातें बराबर हो, यानी 2x - 1 = 3, 2x बराबर 3 और ऋण 1 का पक्षांतर करें तो धन 1 हो जाएगा, कुल मिला के 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 और 2 का पक्षांतर करेंगे तो 4 के बटे में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आएगा, 2। ठीक है, कौन से नियम से हल किया हमने, यदि आधार समान हो और भाग का निशान हो तो घातें घट जाती है, ये घातांक का नियम हमें बोलता है। आशा है प्रश्न समझ में आया होगा आपको। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 × 10 की घात 24 किलोग्राम है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 × 10 की घात 23 किलोग्राम है। दोनों का कुल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मानक रूप में लिखा है, इसको हम पहले व्यवस्थित लिख लेते हैं। कैसे, 5, 9, 7। ठीक है, अच्छा 10 की घात 24 का मतलब है 1 के पीछे कितनी शून्य लगी है, 24। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो 0.24 स्थान खसक जाएगा। तो देखिए 5.997 था, तो यहां से हमने खसका दिया, 2 स्थान तो खसका दिया, और कितने खसकाना है, 22। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक, ये हो गया सरल रूप। अब इसे इसको लिखना है, इसका क्या है, 7.35 × 10 की घात 23, 10 के पीछे कितनी शून्य है, 22 है, गुणा होगा तो 22 स्थान खसक जाएगा, ये 2 स्थान तो यही खसका देते हैं, और 22 कुल मिला के शून्य कितनी लगी इसमें, 2 स्थान इधर खसक जाएगा, और 22 थी तो 2 शून्य तो इसको इधर खसकाने में लग जाएगी, और शून्य की संख्या कितनी रहेगी, 20। तो लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, और किसका गुणा होगा, 3, 5, 7। ठीक है, अब इनका जोड़ दीजिए आप, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनसे इनको जोड़ेंगे तो 20 अंकों तक तो शून्य शून्य है, तो 20 शून्य ही लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 5 और 0 5, 3 और 0 3, 7 और 7 14 के 4, हासिल का 1 9, और इधर कुछ भी नहीं, 9 और 1 हासिल का 10, 10 की 0, हासिल का 1 5 और हासिल का 1 6। ठीक है, ये उत्तर आया। अब ये तो बड़ा हो गया, इसे मानक रूप में लिख दें, बिल्कुल लिख दिए। मानक रूप में कैसे लिखेंगे, एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा दो, 6.0435। ठीक, अब दशमलव कितने स्थान छोड़कर लगाया हमने, एक स्थान, यानी यहां लगाया। अब इसके बाद कितने अंक है गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4 4 और ये 20 शून्य, यानी 24 हो गया, यानी 10 की घात 24, यानी 1 के पीछे 24 शून्य है, तो उसको लिख दिया हमने 10 की घात 24। ये हो गया हमारा मानक रूप। आशा है जटिल प्रश्न सरलता से समझ में आया होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।